हेलो नमस्कार सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? आदाब आप सभी को। बहुत दिनों बाद में एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। शुरुआत हमेशा नई होती है और शुरुआत हमेशा अच्छी होती है। कहते हैं कि अच्छी शुरुआत अच्छे नतीजों का परिणाम, या यूं कह सकते हैं अच्छे नतीजों का आंकलन होता है। आज हम जिस प्रकार इस मुद्दे को लेकर के आए हैं, जो बात आज हम करने जा रहे हैं, वो बात है जुआ। जुआ खेलने का क्या दुष्परिणाम है और क्या दुष्प्रभाव है, इस पर हम आज आराम से विस्तार से बात करेंगे। जुआ मित्रों बहुत पुराने समय से, यूं कह सकते हैं कि वेद काल से चलता आ रहा है। इसको अक्ष क्रीड़ा कहा जाता है भारतीय भाषा के अंदर, और यह बहुत ही पॉपुलर गेम है, यानी कि लोकप्रियता के आयामों को छूने वाला एक नया गेम है। इस गेम के अंदर बहुत से लोग बहुत कुछ दांव पर हार भी जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि यह खेलना मतलब खेलने से ज़्यादा, खेलने वाले से ज़्यादा और खिलाने वाले से ज़्यादा उसके परिवार पर बोझ पड़ता है। आज हम उसी मुद्दों पे बात करेंगे और इसके इर्द गिर्द घूमने वाले सवालों के घेरे में जितने भी आने वाले कुछ अक्ष प्रश्न होंगे, उस अक्ष प्रश्नों को हम उठाने का आज प्रयास करेंगे। मित्रों, जुआ क्या है? जुआ एक ऐसी परंपरा है जो इंसान को खोखला बना देती है। जुआ एक ऐसा रिवाज है जो इंसान के परिवार को तोड़ देता है। यानी कि जो इंसान इसमें लिप्त हो चुका है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो इंसान जुआ खेल रहा है, जो इंसान जुए को बढ़ावा दे रहा है, जो इंसान जुआ खेल रहा है, यकीन मानिए उस इंसान की फितरत बदल जाती है। वो इंसान समाज से दूर होने लगता है, यानी कि अपने परिवार से दूर होने के साथ साथ वह अपने समाज से भी दूर होने लग जाता है। इसका एक परिणाम अगर हम बताना चाहें तो वह अपने बच्चों तक प्यार नहीं करता। यकीन मानिए अगर उसके बच्चे किसी हॉस्पिटल्स में भर्ती है या कहीं पर भर्ती है तो जुआ खेलने से फुर्सत नहीं मिलेगी उसको, और उसे अपने बच्चे तक को देखने का वक्त नहीं मिलेगा। इससे बड़ी अक्ष क्रीड़ा क्या हो सकती है? इससे बड़ा यक्ष प्रश्न क्या हो सकता है? इसके साथ साथ अगर जुआ कोई खेल रहा है जुआरी, और उसके पास अगर किसी का कॉल आता है, फोन आता है कि किसी व्यक्ति का दुर्घटना में ग्रस्त, किसी का मतलब घटित हो चुकी है घटना और आपको वहां पहुंचना बहुत ज़रूरी है, तो ये सोचेगा कि बस मैं 10 मिनट में आता हूं, एक बाजी लगा लेता हूं। उस एक बाजी लगाने के चक्कर में वह उस व्यक्ति की जान गंवा बैठता है, यानी कि समय पर नहीं पहुंचता है और उस व्यक्ति की दुर्घटना में मौत हो जाती है। आप सोचिए कि कितना बड़ा यक्ष प्रश्न है ये। और जो जुआरी अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, उनको एक बात मैं इस मैसेज के द्वारा कहना चाहता हूं, इस वीडियो के द्वारा कहना चाहता हूं कि जो जुआरी ये सोचते हैं कि समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनकी इच्छा है और वो ऑनलाइन जुआ खेलते हैं, ऑनलाइन जुआ खेलने से कोई हानि नहीं होती, ये बता दूं कि ऑफलाइन जुआ खेलने से भी ज़्यादा हानिकारक ऑनलाइन जुआ खेलना है। यानी कि वह अपने बच्चों तक पर ध्यान नहीं देता, वह अपने बीवी बच्चों पर ध्यान नहीं देता, अपने माता पिता पर ध्यान नहीं देता, इसके साथ साथ अपने समाज पर भी वह ध्यान नहीं देता। यानी कि उसके रिश्तेदार उसके रिलेशन में कैसे जी रहे हैं, कहाँ उसको आना है, कहाँ जाना है, वह बिल्कुल ही नहीं सोचता। हम कह सकते हैं कि यह बहुत बड़ा एक विकराल प्रश्न है, जो कि अपने आप में बहुत ही संतुष्टजनक तो नहीं कह सकते, इसको अफसोसजनक कह सकते हैं। यानी कि अफसोसजनक से यह सवाल उठता है कि क्या जुआरी के पास इतना वक्त नहीं होता कि वह अपने परिवार को वक्त दे सके। यानी कि कुछ ऐसी बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप यहां देख सकते हैं कि ऐसी बातें जो मतलब मन को एक बहुत ही बुरी दशा से, बहुत ही बुरी दिशा से खुद को झकझोर देती है और यह कहती है कि यह वाकई में क्या है। यानी कि एक ऐसा गेम जो गेम परिवार तक को खोखला कर सकता है, एक ऐसा गेम जो परिवार को तबाह कर सकता है, एक ऐसा गेम जो समाज को तबाह कर सकता है, समाज के अंदर उसकी प्रतिष्ठा प्रकाष्ठा सारी की सारी खत्म कर सकता है। ये एक ऐसा गेम है जो इंसान को पूरी तरह से निचोड़ देता है। यकीन मानिए जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तब वह समाज के भीतर अपराध करना शुरू करेगा और अपराध से इसको बहुत बड़ा नुकसान होगा, यानी कि समाज का तुष्टीकरण हो जाएगा और समाज उसको निष्कासित भी कर सकता है। यानी कि धीरे धीरे अपराध की दुनिया में वह अपने मजबूत कदमों को गड़ाए रखेगा, मजबूत कदमों को वह अपने अपराध की गति को दिशा और दशा दोनों प्रदान करेगा। जब उसके पास पैसे नहीं होंगे वह मारा मारा घूमेगा, किसी की हत्या करेगा,
किसी की जेब लूटेगा या फिर कैसा कुछ ऐसा अपराध करेगा जो अपने समाज के भीतर होने वाली घटनाओं का एक बहुत बड़ा नाम होता है और जिसको यह कहा जाता है कि यह आपराधिक श्रेणी में आता है। इसलिए वह बहुत बड़ा अपराध करने को भी नहीं शर्माएगा। यूं कह सकते हैं कि वह अपराध की दुनिया में नायाब बेताज बादशाह बन जाएगा और धीरे धीरे समाज से कटने लगेगा। वह अपने परिवार को वक्त नहीं दे पाएगा, समाज के अंदर उसकी पहल नहीं होगी, समाज के अंदर उसकी पूछ नहीं होगी। जब जुआरी किसी भीड़ वाली जगह जाता है, जब किसी रिलेशन में जाता है, तब वह अपने आप को बेहतर प्रदर्शित करने का एक नया मौका देता है। यानी कि वो ये सोचता है कि हमें ही आता है और किसी को नहीं आता। इत्तेफाक के तौर पर या यूं कह लीजिए कि आप अनुमम के तौर पर आप इसको ले सकते हैं कि जो एक जुआरी मान लीजिए किसी दुकान पे जाता है और उसको 2-3 व्यक्तियों के साथ अगर कुछ परचेस करना होता है, कुछ सामान परचेस करना होता है, तो वह अपने आप को ऐसे प्रदर्शित करेगा कि उस सामान के बारे में उसे ही ज़्यादा नॉलेज है, उसे ही ज़्यादा आता है। भाव तोल मोल करने का जो तरीका है, जो पैसा व्यय करने का जो तरीका है, जो दुकानदार से बात करने का जो तरीका है, वो उसे ही आता है। और जो सामान का जो क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करने का जो एक परिणाम होता है, जो एक बुद्धि होती है व्यक्ति की, जो व्यक्ति दुकान पर जाते समय भाव माप तोल करता है, भाव करता है, वह उसमें अपनी बुद्धि को ज़्यादा लगाएगा और वह यह सोचेगा कि बस इतने आदमी खड़े हैं, इनमें से उन चीज़ों का मोल और भाव तोल उसे ही पता है, बाकी जैसे उस चीज़ों को कोई जानता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वह अपने आप को अग्रणी रखने का हमेशा कोशिश करेगा, लेकिन अग्रणी रखने के चक्कर में वह अपनी सामाजिक हालत को बयां कर चुका होगा और जो आसपास लोग खड़े हैं वो उसकी फितरत को मिनट में पहचान जाएंगे। हम ये कह सकते हैं कि जुआरी के जीवन में जुआ और सिर्फ जुआ ही होता है। जुए के अलावा वह कभी भी किसी भी दशा और दिशा दोनों में ध्यान नहीं देता है, चाहे उसके परिवार का मेंबर हॉस्पिटल्स में हो, चाहे उसके परिवार का मेंबर कितना भी दुख हो, यानी कि कितना भी पीड़ित हो, वह हमेशा अपने आप को बेटर रखने की कोशिश करेगा और अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक ऐसी दिशा और दशा दोनों बनी रहेगी, तब तक उसका परिवार पूरी तरह से खोखला हो जाएगा। यानी कि उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं रहेगी कि उसका परिवार क्या है, उसके परिवार में कितने बच्चे हैं, वो बच्चे उससे क्या चाहते हैं, उस बच्चों की अपेक्षा क्या है और उपेक्षा क्या है। यानी कि वो उनकी छोटी मोटी खुशियां तो पूरी कर सकता है, लेकिन जीवन भर की खुशियां वो कभी भी पूरी नहीं कर सकता है। और इसलिए वो इन कमियों को दूर रखने के लिए बहुत सी कोशिश करेगा, लेकिन जितना वो कमा चुका होता है उतने पैसे वो वापिस जुए में डुबा देगा। यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि इस जिंदगी में सबसे बड़ा इत्तेफाक ये होता है कि जुआरी अपने आप को करोड़पति तो समझने लगता है, क्योंकि कुछ गेम में वो जीत जाता है, लेकिन वही जीता हुआ गेम, वही जीता हुआ पैसा वो वापस हार जाता है और इसी कशमकश में वो धूम्रपान करने लग जाता है, सिगरेट्स बहुत ज़्यादा पीने लग जाता है, नशा करने लग जाता है और उस नशे के कारण उसकी हालत गंभीर हो जाती है। यानी कि उस परिवार को सोचना पड़ जाता है कि वह व्यक्ति कितना चलेगा, यानी कि उसके दम पर कितना चलेगा। यानी कि वह अगर तुलना की जाए, एक महीने की तुलना की जाए, तो वह ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएगा। यानी कि वह अपने बीवी बच्चों को छोटी छोटी खुशियां तो दे सकता है, लेकिन लाइफ टाइम खुशियां वह नहीं दे सकता। वह अपने माँ बाप को छोटी छोटी खुशियां जरूर दे सकता है, लेकिन लाइफ टाइम खुशियां वह नहीं दे सकता। और इसलिए वह परिवार को खोखला बनाता चला जाएगा। खोखला बनाने के साथ साथ अपने परिवार को तोड़ता चला जाएगा। यानी कि वह समाज में ऐसा बनकर रह जाएगा, उसको न समाज से मतलब, न सामाजिक गतिविधियों से मतलब, न किसी और से मतलब, न अपने आप से मतलब, न भगवान से मतलब, न धरती से मतलब, न आसमान से मतलब। यानी कि वो ऐसा एक पदार्थ बन जाएगा जो पदार्थ नायाब होगा, नया होगा और इस समाज के अंदर बहुत ही तुष्टिकरण वाला वह पदार्थ होगा। कहते हैं कि जो जुआरी होता है उसके जेब में हमेशा एनी टाइम पैसे रहते हैं, लेकिन क्या पता आपको वो पैसे कौन सी चीज़ को, कौन सी वस्तु को बेच करके आए हों, वो आपको पता नहीं। कुछ जुआरी ऐसे होते हैं जो मोटरसाइकिल, अपनी बाइक, अपने वाहन तक बेच देते हैं और उन बेचे हुए पैसों से वो पूरा का पूरा जुआ हार जाते हैं, पूरे समाज को खोखला कर देते हैं। लेकिन उनको रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि मैंने लाख लाख रुपए की बाइक्स बेच करके, वाहन बेच करके इस जुए में वह पैसा नष्ट कर चुका है। उनको बिल्कुल पता नहीं होता और वह यह भी नहीं जानते कि मैं ये क्या कर चुका हूँ। लेकिन वह समाज का सबसे बेस्ट हिस्सा होता है, वह अपने आप को बेस्ट समझता है और अपने आप को ज़बरदस्त समझने की कोशिश करता है। इसलिए धीरे धीरे
घर की वस्तुएं, सामग्रियां, जेवर, जेवरात सब बेचने पर मजबूर हो जाता है और वह सब बेच देता है। यह कितना बड़ा अपराध है आप खुद सोच सकते हैं। एक समाज को खोखला करने के लिए वह कितना बड़ा कदम उठाता है आप स्वयं सोच सकते हैं। यानी कि यूं कह सकते हैं कि समाज को खोखला कर देने वाला ये जुआ व्यक्ति को खोखला कर देता है, उस व्यक्ति की इच्छाओं को मार देता है, उस व्यक्ति को समझता नहीं है, उस व्यक्ति की भावनाओं को समझता नहीं है। वह व्यक्ति बहुत कम समय तक चलता है और अंत में उसका अंत हो जाता है। इसीलिए मित्रों, ऐसी गंदी लत अगर किसी के पास है, उसे छुड़वाने का प्रयास कीजिए, उसे समझाने का प्रयास कीजिए, उसे अच्छे रास्ते पर लाने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए आपका इसमें बहुत भला होगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।